दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जो फ्यूचर वेल्थ को सीरियसली लेता है। और टॉपिक है नेक्स्ट 5 years ऑफ गोल्ड, स्लो या एक्सप्लोसिव। अब नॉर्मली लोग गोल्ड को सिर्फ एक सेफ एसेट समझते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सिर्फ सेफ हेवन स्टोरी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की कहानी है। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करूंगा बल्कि हम देखेंगे ड्राइवर्स क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, सिनेरियोस क्या हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कैसे पोजीशन लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। देखिए, अगर हम पिछले 1-2 सालों को देखें तो गोल्ड ने क्वाइटली एक पावरफुल मूव दिखाया है। सरफेस पर शायद सबको एक्साइटमेंट ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट एक्यूमुलेशन चल रहा था। मतलब क्या? एक तरफ सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहे थे, दूसरी तरफ ईटीएफ्स में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज आ रहे थे और तीसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर का बिहेवियर चेंज हो रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया जैसे मार्केट में ज्वेलरी डिमांड थोड़ी सॉफ्ट हुई लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ गई। यानी लोग पहनने के लिए कम और पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा खरीद रहे हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्यूचर की डायरेक्शन समझने के लिए प्रेजेंट की स्ट्रक्चर समझनी पड़ती है। और इसीलिए अब हम आते हैं उन 5 मेजर ड्राइवर्स पर जो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट 5 years गोल्ड स्लो चलेगा या एक्सप्लोसिव। चलिए अब सिस्टमैटिकली बात करते हैं, एक एक ड्राइवर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं और हर ड्राइवर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट बुलिश है, न्यूट्रल है या रिस्की। ड्राइवर नंबर 1, सेंट्रल बैंक बाइंग। सबसे पहला ड्राइवर और शायद सबसे अंडररेटेड, सेंट्रल बैंक बाइंग। आप सोचिए, जब कंट्रीज खुद गोल्ड रिजर्व बिल्ड कर रही हैं तो वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं कर रही, वो स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट हेज बिल्ड कर रही हैं। इसका सीधा मतलब है गोल्ड के नीचे एक स्ट्रक्चरल डिमांड फ्लोर बन रहा है और जब फ्लोर स्ट्रांग होता है तो क्रैशेस शैलो होते हैं और रैलीज ड्यूरेबल होती हैं। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट लेयर है, पिक्चर अभी बाकी है। ड्राइवर नंबर 2, इंटरेस्ट रेट्स एंड फेड। अब दूसरा ड्राइवर जो शॉर्ट टर्म में गोल्ड को हिला देता है, इंटरेस्ट रेट्स। सिंपल लॉजिक, जब रियल रेट्स हाई होते हैं गोल्ड डल लगता है, जब रेट्स गिरते हैं गोल्ड शाइन करता है। अभी गोल्ड रेट साइकिल एक ट्रांजिशन फेज में है और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड वॉलेटाइल भी हो सकता है और एक्सप्लोसिव भी। तो अब सवाल बनता है, अगर रेट पाथ अनक्लियर है तो इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं? उसका आंसर आता है तीसरे ड्राइवर में, ईटीएफ फ्लोज। ड्राइवर नंबर 3, ईटीएफ एंड इन्वेस्टर फ्लोज। देखिए, ईटीएफ फ्लोज स्मार्ट मनी का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर सस्टेन्ड इनफ्लोज आते हैं इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। और जब इंस्टीट्यूशनल मनी डायरेक्शन चूज कर लेता है तो रिटेल यूजुअली बाद में फॉलो करता है। इसलिए ईटीएफ डेटा को इग्नोर मत कीजिए, ये सेंटिमेंट का एक्सरे होता है। अब तक सब डिमांड साइड की बात हुई, लेकिन सप्लाई साइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वही है ड्राइवर नंबर 4। ड्राइवर 4 इज माइनिंग एंड सप्लाई रियलिटी। गोल्ड की सप्लाई प्रिंटिंग प्रेस से नहीं आती, माइंस से आती है और माइंस अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। ग्रेड डिक्लाइन, कॉस्ट इंक्रीज, जियोपॉलिटिकल शटडाउन और ये सब सप्लाई शॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। और जब डिमांड स्टेडी हो और सप्लाई शॉक आए तो प्राइस को एक्सप्लोसिव पुश मिलता है। लेकिन एक और फोर्स है जो इन सबको ओवरराइड कर सकती है और वो है जियोपॉलिटिक्स। ड्राइवर नंबर 5, जियोपॉलिटिक्स एंड करेंसी।
हिस्ट्री उठाकर देखिए, जब भी ट्रस्ट क्राइसिस आता है गोल्ड शाइन करता है। करेंसी वॉर्स, सैंक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट, डॉलर वीकनेस, ये सब गोल्ड के लिए फ्यूल का काम करते हैं। तो अब जब हमने ड्राइवर्स समझ लिए, नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्चुअल पाथ क्या हो सकता है। चलिए अब सिनेरियोज देखते हैं। अब मैं आपको 3 क्लियर सिनेरियोज दूंगा ताकि आप खुद जज कर सको कि कौन सा पाथ ज्यादा लाइकली लगता है। सबसे पहले बेस केस, जो सबसे बोरिंग लगता है लेकिन स्टैटिस्टिकली काफी बार होता है। अब आते हैं एक्साइटिंग सिनेरियो पर, जो हेडलाइंस बनाता है लेकिन स्पेसिफिक ट्रिगर्स मांगता है। लेकिन बैलेंस्ड एनालिसिस का मतलब रिस्क को इग्नोर करना नहीं। तो चलिए टेल रिस्क भी देख लेते हैं। अब तक हमने ग्लोबल पिक्चर देखी, लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो एक लोकल एंगल समझना भी जरूरी है, क्योंकि इंडिया गोल्ड का सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्राइस बिहेवियर इन्फ्लुएंसर भी है। ये रेगुलेटरी चेंजेस बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग बिहेवियर पर इनका रियल इम्पैक्ट होता है। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन की। इन्वेस्टर क्या करे, ट्रेडर क्या करे और क्रिएटर क्या करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अप्रोच अलग होगी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए गेम बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो ये आपके लिए गोल्ड माइन है। अब मैं आपको कुछ अनकन्वेंशनल पॉसिबिलिटीज बताता हूं जो अभी मेन स्ट्रीम डिस्कशन में नहीं है, लेकिन अगर ट्रिगर हो गई तो नरेटिव चेंज कर सकती हैं। तो चलिए अब पूरी डिस्कशन को रैप करते हैं। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, गोल्ड का स्ट्रक्चरल बेस स्ट्रांग है, लेकिन एक्सप्लोसिव मूव के लिए मैक्रो शॉक चाहिए। इसलिए ब्लाइंड बुलिश या ब्लाइंड बेरिश होने के बजाय सिंगल बेस्ड अप्रोच रखिए। आप मुझे कमेंट में बताओ, नेक्स्ट 12 मंथ्स में गोल्ड 10% बढ़ेगा या 10% गिरेगा। तब तक सिंगल बेस्ड अप्रोच रखिए बस। मैं टॉप कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। अगर आपको ऐसे डीप डाइव मैक्रो ब्रेकडाउन पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्वर वर्सेस गोल्ड 5 ईयर बैटल ब्रेकडाउन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।